हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 64 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 7 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्टैटिस्टिक में मीडियन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने मीन किया था, तो आज हम मीडियन करेंगे, उसके बाद हमारा मोड रह जाएगा बस। ठीक है ना। तो देखिए मीडियन क्या है। मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। इट प्रोवाइड अस द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। जो मिडल वैल्यू होती है ना, वो मुझे उसकी वैल्यू जो होती है वो मेरा मीडियन होता है। ठीक है, अब देखिए ये हम निकालेंगे कैसे। देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है अगर आपके पास अनग्रुप डेटा हो तो कैसे निकालना है, अगर आपके पास ग्रुप डेटा हो तो कैसे निकालना है। दोनों का अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो दोनों दे रखे हैं। आपसे कह रहा है अनग्रुप डेटा में आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी दे रखी है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स की एज लिखनी है। लिखने के बाद ना आपकी मर्जी, आप उन्हें असेंडिंग में या डिसेंडिंग में किसी में भी अरेंज कर सकते हो जिसमें आपका मन है। ठीक है, उसके बाद जो मिडल वैल्यू है इसको सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे के देती हूँ। मान लेते हैं कि मैं मान लेती हूँ मेरी फैमिली में 3 जने हैं, तो उनकी एज मैंने यहाँ लिख दी है 14, 12 और 20। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो इसका मतलब 12, 14 और 20 हो गया ना असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज मेरा। अब आप देखो यहाँ पर n कितना है, n मतलब कितने जने हैं मेरी फैमिली में, 3 जने, तो मैंने यहाँ n लिखूंगी मैं 3। ये मेरे पास ऑड है, पी ऑड होता है ना, तो जब आपके पास n ऑड हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा, n प्लस 1 अपॉन में 2 और th टर्म, मतलब n का मतलब है 3, तो 3 प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 अपॉन में 2, इसका मतलब सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म कौन सी है, 14, तो आपका मीडियन कितना आ गया, वो आ गया आपका 14। ठीक है, ठीक है ना, मीडियन निकल गया। ये तो तब निकला जब आपके पास n जो है वो ऑड था, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब अगर मान लो आपके पास n इवन हो, फॉर एग्जाम्पल अब मेरी फैमिली मेंबर में 4 जने, ठीक है, तो मैंने एक जना और ऐड कर लिया, तो अब मेरे पास 12, 14, 12, 20 और 24, ये वो 4 जनों की एज है। तो पहले तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगा देती हूँ, आपकी मर्जी, आप इसे डिसेंडिंग में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो 12, 14, 20 और 24। अब मेरे को फॉर्मूला ये वाला लगाना है, तो ये वाला फॉर्मूला देखो, n कितना है, 4 है, इवन है ना, तो कैसे लगाएंगे, n बाय 2 मतलब 4 बाय 2 th टर्म प्लस 4 बाय 2 प्लस 1 th टर्म। ठीक है, तो 4 बाय 2 मतलब 2 आ गया, तो सेकेंड टर्म, और ये भी मेरा कट के 2 आया, 2 प्लस 1 3 प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, और ये अपॉन में एक 2 और चल रहा है, ऐसे ही कहीं आप इसको भूल जाओ। ठीक है ना, तो सेकेंड टर्म कौन सी है मेरे डेटा में जो मैंने अरेंज किया है, 14 है, और थर्ड टर्म है 20 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को आपने यहाँ पर प्लस करना है, 34 बाय 2 और डिवाइड कर देना है, तो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ये टीएच का मतलब ही यही है, आपको टर्म्स लिखनी है अपने डेटा में से। ठीक है ना, तो ये है आपके पास जब आपके पास अनग्रुप डेटा हो, तो ये एक्टिविटी आप कीजिएगा जरूर, और मुझे कमेंट में बताइएगा भी कि कितने बच्चों ने ये एक्टिविटी की है, अपना नाम लिख के बताना। ठीक है, ताकि मुझे आप लोगों के नाम पता चल जाए। ठीक है ना, चलिए अब आते हैं हम ग्रुप डेटा पे। तो ग्रुप डेटा का एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। ये आपको ग्रुप डेटा का फॉर्मूला दे रखा है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ नहीं समझाऊंगी, ठीक है, ये मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगी अभी साथ के साथ तभी बताऊंगी। L क्या है आपके पास, n बाय 2 क्या है, सी एफ क्या है, f क्या है और h क्या है। ठीक है, तो ये वहां पर करेंगे। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल और क्वेश्चन शुरू कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। मैंने आपके एनसीईआरटी के जो कुछ चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनकी जो वीडियो वो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। ठीक है ना, आपको पता है बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो आपको चैप्टर्स प्रिपेयर करने होंगे, साथ के साथ ही डीओई का जो सपोर्ट मटेरियल आपको मिला हुआ है उसके भी कुछ चैप्टर्स की वीडियो चैनल पे अपलोड है। पूरे पूरे चैप्टर कंप्लीट करके मैंने वीडियोस डाल दी हैं, तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप अपनी रिवीजन वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल 2 है। आपको पता है मैं एग्जाम्पल पहले नहीं कराऊंगी, पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन 1 है, द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिव इज 32.5। मीडियन तो यहाँ आपको पहले ही दे रखा है, फिर क्या निकालना होगा, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है मिसिंग। तो देखो 2 फ्रीक्वेंसी यहाँ मिसिंग है, वो आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं।
पहले हम यहाँ पर CI लिख लेते हैं, जैसे हमने मीडियन में किया था ना, सेम वही करने वाले हैं, कॉलम बना के करेंगे। ठीक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसके बाद मुझे F भी दे रखी है, पहली F1 है, पहली फ्रीक्वेंसी नहीं पता मुझे। ठीक है ना, टोटल दे रखा है इसका 40, तो 40 लिख देते हैं। अब हम पता है क्या करते हैं, यहाँ पर मीन में तो हम यहाँ x निकालते थे, है ना, लेकिन मीडियम में हम यहाँ पर CF निकालते हैं। ठीक है, अब ये CF कैसे निकालेंगे हम यहाँ, तो देखो CF का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको निकालते कैसे, पहली वाली CF तो हमेशा जो F होती है ना वही रहती है, तो F1 है तो F1 ही रहेगी। अब आपको क्या करना है, इसमें इसको आप प्लस कर दो, तो आएगा 5 प्लस F1, क्योंकि F1 में 5 तो प्लस नहीं हो सकता, तो 5 प्लस F1। ये एरो आप मत बनाना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। अब इस 5 में इस 9 को प्लस किया तो 14 प्लस F1। अब इसमें 12 को प्लस किया तो 26 प्लस F1। ठीक है, हर बार प्लस करना है। अब इसमें इसको प्लस किया तो कितना आएगा, 26 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, इसमें इसको प्लस किया तो कितना आया, 29 प्लस F1 प्लस F2। इसमें इसको प्लस किया तो कितना आया, 31 प्लस F1 प्लस F2। चलो CF निकल गई मेरी। बस मीडियन में आपको सिर्फ ये 3 ही कॉलम बनाने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनाने होते। मीन में तो बहुत सारे थे ना मीडियन में, लेकिन ये 3 ही होते हैं। ठीक है, अब आपके पास मीडियन का फॉर्मूला था यहाँ पर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। यही था ना फॉर्मूला, इसको चलो ब्रैकेट में रख लेते हैं, नहीं भी रखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मीडियन तो आपको यहाँ पहले से दे रखा है। चलो लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, ये भी आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब मुझे चाहिए L, n/2, CF, F, H, ये सब कैसे निकलेगा। देखो जब आपको मीडियन दे रखा हो ना, तो आप इस CI में इस मीडियन को ढूंढो, तो 32.5 यहाँ कहीं आ रहा होगा, 30 और 40 के बीच में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, 30 और 40 के बीच में 32.5, तो ये आपको मिल गया। बस ये बॉक्स मिल गया ना, अब मीडियन निकल जाएगा। कैसे, देखो L का मतलब होता है लोअर लिमिट, तो 30 और 40 में लोअर कौन सा है, 30, तो 30 आ गया मेरा L, लोअर लिमिट आ गई। ठीक है, H का मतलब होता है इनके बीच का डिफरेंस, इसका मतलब 40 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा, 30, सॉरी 10 आ जाएगा। दो चीजें मिल गई। अब बात आती है n/2 की, तो n/n तो आपको 40 दे रखा है, कैसे पता चला, तो यही होता है मेरा n, f का टोटल, 40/2 20 आ गया। चलो अब आई बात f की, तो बॉक्स के अंदर वाले ही मेरा f होता है, बस अब इस बॉक्स में से निकलना है सब कुछ, तो f आ गया 12। तो अब CF कैसे निकालू, तो CF आपका हो गया 26 प्लस F1 होगा, क्योंकि वही तो बॉक्स के अंदर है। CF वाला कॉलम देखे तो नहीं, CF हमेशा एक ऊपर वाला होता है, ये आप याद रखिएगा, वो हमेशा ऊपर वाला होता है। CF भी आ गया, सब चीजें आ गई, कुछ चीज रह गई नहीं, सब आ गई ना, सिर्फ पुट करना है। तो मीडियन की जगह मीडियन पुट किया, L की जगह L पुट किया, n/2 की जगह n/2 की वैल्यू पुट की, CF की जगह CF पुट किया, लेकिन ब्रैकेट में किया, क्यों, क्योंकि उसके बाहर माइनस लगा हुआ है। F की जगह F पुट किया, H की जगह क्या पुट किया, H पुट कर दिया। ठीक है, ये 30 प्लस का था, इधर ले आई मैं, माइनस का हो गया। ये कितना आ गया, 20 माइनस 14 माइनस F1 अपॉन में 12 इंटू में 10। अब आगे करते हैं, तो 32 में से आपने क्या किया था, 32.5 में से 30 माइनस करोगे तो 2.5, 20 में से 14 करोगे तो 6 आएगा। ठीक है, माइनस का F1 है, अभी पीछे देखेंगे एक बारी, माइनस का F1 अपॉन में 12 इंटू में 10। चलो देख लेते हैं, 20 में से 14 माइनस किया 6 माइनस F1 अपॉन 12 इंटू 10, और यहाँ माइनस करके 2.5। ठीक है, अब इस 2.5 को अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, 6 माइनस F1, इसको कट कर देती हूँ 6 पे, इसको कट कर देती हूँ 5 पे। ठीक है ना, अब ये 6 यहाँ पर डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, 5 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया, 6 माइनस F1। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आ गया, 25 इंटू में 6 अपॉन में 50 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। इसको इससे कट किया 2 आया, इसको इससे कट किया 3 आया। ठीक है, तो मेरा 3 इज इक्वल टू 6 माइनस F1 आ गया।
तो F1 मेरे पास यहाँ कितना आ गया 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। चलो F1 तो निकल गया, अब F2 रह गया। ठीक है, अब एक नई चीज और सीखेंगे। देखो वो नई चीज क्या है, जो ये होता है लास्ट वाला CF, वो हमेशा n के इक्वल होता है। ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। जितना आपका n होगा ना उतना ही आपका ये CF होगा लास्ट वाला। अगर इन केस आपका CF लास्ट वाला n के इक्वल नहीं आया, n मतलब f के टोटल के इक्वल नहीं आया, तो आपने CF गलत निकाला। ये आपका चेक करने का तरीका है। तो आप अपना आंसर खुद से भी चेक कर सकते हो आपने CF सही निकाला है या नहीं। ठीक है, तो ये दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब 31 प्लस F1 प्लस F2, इनमें वैल्यू रख के 40 तो आना चाहिए जब सेम होते हैं तो, है ना। चलो देखें, आप ये सब कुछ टेबल में ऐसे बनाना मत, एरो और ये बस ये बॉक्स आपको बनाना है बड़े वाला। ठीक है ना, जो ये वाला है 30 और 40 वाला जो हमने ये लिया है। ठीक है, बाकी एरो नहीं बनाने प्लस डालने के लिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब 31 प्लस F1 प्लस F2 ये तो 40 के बराबर होगा। तो 31 ऐसे ही रहने देती हूँ, F1 की जगह F1 की वैल्यू रख देती हूँ, F2 ऐसे ही रहने देती हूँ, 40 की जगह 40। तो 34 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से मेरा F2 निकल के आ जाएगा 40 माइनस 34 इज इक्वल्स टू 6। दो ही चीज तो निकालनी थी, F1 कितना 3 और F2 कितना 6, ये दो चीज निकालनी थी, निकल गई। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने ये सीखा अगर मीडियन दे रखा हो तो हम जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें कुछ नया सीखेंगे। एक चीज नई है इसके अंदर, वो क्या, फाइंड द मीडियन। अब मीडियन आपको निकालना है, मीडियन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट एज पर द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। अब मीडियन आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो चलो पहले हम टेबल बनाते हैं उसके बाद निकालेंगे। तो वेट दे रखा है यहाँ पर केजी में। ठीक है, तो CI है इसका मतलब ये लिख लेते हैं। 40 टू 45 दे रखी है, 45 टू 50 दे रखी है, 50 टू 55 दे रखी है, 55 टू 60 दे रखी है, 60 टू 65 दे रखी है, 65 टू 70 दे रखी है और 70 टू 75 दे रखी है। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखे हैं, तो ये मेरे पास F है। ठीक है, तो 2 3 8 6 6 3 2। अब मेरे को निकालनी होती है अपनी CF। तो CF कैसे निकालते हैं, पहले वाली CF और F तो मेरी सेम ही रहती है ना, जैसे भी हम पीछे निकाल के आए सेम वैसे ही निकालने वाले हैं। मैं ये बॉक्स बंद कर देती हूँ पहले। ठीक है, ये आपको इसका टोटल दे रखा है, n जो है वो 30 है, क्योंकि वो 30 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऊपर हमारे पास स्टार्टिंग में लिखा है। ठीक है, देखो पहले वाली तो ये 2 ही रहेगी। अब इस 2 में इस 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा, है ना, ऐसे ही करेंगे ना। अब इस 5 में इस 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसके सामने लिखना है ऐसे। ठीक है, एरो मत बनाना, फिर मैं आपको बोलूँ, सिर्फ समझाने के लिए बना लूँ। 13 में 6 प्लस करेंगे तो 19। ठीक है, 19 में 6 प्लस करेंगे तो 25, 25 में 3 प्लस करेंगे 28, 28 में 2 प्लस करेंगे 30। एक बार आप देखो जो मैंने आपको पीछे समझाया था कि ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है ना, देखो। तो इसका मतलब हमारी CF सही निकली है। ठीक है, अब मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। यही होता है ना, ये सब चीजें चाहिए क्योंकि मीडियन तो इस बार मुझे निकालना है। तो क्या क्या चाहिए मुझे, एक तो L चाहिए, एक n/2 चाहिए, एक CF चाहिए, एक H चाहिए और एक F चाहिए। तो वो बॉक्स बनाना पड़ेगा ना। अब कैसे बनाऊं, पिछले वाले क्वेश्चन में तो मीडियन दिया था तो मैंने CI में से ढूंढ लिया था, इस बार तो मीडियन खुद ही निकालना है, फिर कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, अब हम n/2 लेंगे। तो n/2 कितना आएगा, n 30 है, 30 अपॉन में 2 कितना आ गया 15। अब आप इसको पता है ढूंढोगे, लेकिन CI में नहीं ढूंढोगे, इसको आप CF में ढूंढोगे। तो ये नई चीज थी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो CF में आप 15 ढूंढो, कहीं भी नहीं लिखा। तो 13 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो 13 से बड़ा है ना, तो आप इस वाले में लोगे। ठीक है, 13 से बड़ा है ना वो, तो 19 वाला लोगे। चलो अब तो आप सब आप निकाल सकते हो, बॉक्स मिल गया तो, है ना। तो L कितना आएगा 55 लोअर लिमिट, n/2 तो अभी निकाला है 15। पहले H लिख ले, तो वो था 60 माइनस 55, CI का डिफरेंस होता है ना वो 5। F जो बॉक्स के अंदर होता है वही लेते हैं 6। CI हमेशा हम ऊपर वाला लेते हैं, 19 है तो ऊपर वाला क्या लेंगे अब हम 13, क्योंकि बॉक्स में 19 है। सब चीजें मिल गई, वैल्यूज को पुट करें।
चलो एल की जगह 55 रखा, n/2 की जगह 15 रखा, CF की जगह 13 रखा, H की जगह 6 रखा और F की जगह 6 रखा, H की जगह 5 रखा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। यहाँ मीडियन ही है क्योंकि हमको निकालना है। तो 55 प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2/6 इंटू में 5, क्योंकि 15 में से 13 गया तो 2 बचा। ठीक है ना, अब इसको इससे कट कर दिया 3, तो 55 प्लस 5/3। ठीक है, 55 प्लस 1.67, मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ये अप्रोक्स में आया आंसर। तो आपका आंसर आ गया 56 प्लस 67 kg, ये आपका मीडियन आ गया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। दोनों क्वेश्चन में एक एक चीजें सीखी हमने नई। अगर मीडियन दिया हो तो CI में ढूंढते हैं, ये बॉक्स जो मेन ये बॉक्स ही है इसमें मीडियन में। ठीक है, और अगर मीडियन ना दिया हो तो n/2 निकाल के CF में ढूंढते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए अब अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, द मैक्सिमम बॉलिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ 33 प्लेयर्स एट अ क्रिकेट कोचिंग सेंटर आर गिवन एज फॉलोज, कैलकुलेट द मीडियन बॉलिंग स्पीड। आपको मीडियन निकालना है बॉलिंग स्पीड का। ठीक है, बॉलिंग स्पीड का। तो CI आपको दे रखा है, F आपको दे रखा है। सबसे पहले तो हम CF निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले वाली CF तो सेम ही रहती है, 11 ही रहेगी। अब 11 में 9 प्लस किया तो 20 आ गया, 20 में 8 प्लस किया तो 28 आ गया, 28 में 3 प्लस किया तो 31 आ गया। और जब मैंने F प्लस किया तो वो भी 31 था और ये भी 31 है, इसका मतलब मेरा CF ठीक निकला है, दोनों सेम सेम है ये। ठीक है ना, अब फॉर्मूला, अब देखो मीडियन निकालना है तो इसका मतलब n/2 से ढूंढेंगे, है ना, जब मीडियन निकालना होता है तो n है 31 अपॉन में 2 लिख देते हैं, तो ये आया 15.5। अब 15.5 CF में ढूंढो, तो 11 से तो बड़ा ही होगा ना, तो 20 वाला लेंगे। तो बस अब सब मिल गया, L चाहिए होता है, H चाहिए होता है, n/2 तो अभी लिखा है, CF चाहिए होता है। ठीक है, और क्या चाहिए होता है, F चाहिए होता है। तो L होता है लोअर लिमिट मतलब 100, H होता है इनके बीच का डिफरेंस मतलब 15, n/2 मैंने अभी लिया है 15.5, CF होता है बॉक्स के ऊपर वाला हमेशा और F होता है बॉक्स के अंदर वाला। बस मीडियन निकाल लेते हैं। यहाँ पर L का मतलब 100 प्लस n/2 15.5 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, तो 100 प्लस 4.5 अपॉन में 9 इंटू में 15, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 0 आ गया, तो 100 प्लस 45 अपॉन में 90 इंटू में 115, सॉरी 15, इसको इससे कट किया 2 आ गया। ठीक है ना, तो 100 प्लस 2 अपॉन में 15 अपॉन में 2, एक सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ आ गया 15 अपॉन में 2, तो ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 7.5 प्लस कर दो 107.5 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर आ गया। ठीक है, स्पीड आ गई आपकी, उसकी मीडियन आ गई। चलिए एग्जाम्पल 2 देखते हैं। कह रहा है मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। आपकी मीडियन दे रखा है तो CI में ढूंढेंगे, है ना। अब आपको X की वैल्यू निकालनी है, तो देखो सबसे पहले तो F दे रखा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, CF निकाल लिया। तो मैंने CF निकाला कैसे, यहाँ पर तो 2 का 2 ही रहेगा, 2 में 25 प्लस किया 27, 27 में x प्लस किया 27 प्लस x, और उसमें मैंने 18 प्लस किया 27 में तो 45 प्लस x, 45 में 7 प्लस किया तो कितना आया 52 प्लस x। तो चलो CF निकल गया। अब मीडियन तो मुझको यहाँ पर दे रखा है 24, तो ढूंढो 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा, है ना, इसका मतलब ये वाला बॉक्स है। तो कैसे लिखेंगे, L कितना आएगा लोअर लिमिट, H कितना आएगा 30 माइनस 20, 10 आ गया। ठीक है, CF क्या आता है बॉक्स के पहले वाला 27 आ गया, F क्या आता है बॉक्स के अंदर वाला 27 प्लस x आ गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं चाहिए होता हमको, जो जो चाहिए था हमने सब चीजें लिख ली यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। मीडियन की जगह मैंने मीडियन रख दिया, L की जगह मैंने L रख दिया 20, n/2 तो मैंने निकाला ही नहीं, तो यहाँ निकालते हैं n/2। तो देखो n का टोटल दे है 52 प्लस x है अपॉन में 2, तो इसका मतलब 26 प्लस x/2। ठीक है ना, तो अब आप क्या करने वाले हो, इसको लिख दो यहाँ,
26 प्लस एक्स बाय 2 माइनस सी एफ की जगह सी एफ, एफ की जगह एफ कितना दे रखा है, एफ हम पे एक्स था क्योंकि हमारे बॉक्स में एक्स लिखा हुआ है और हमने यहाँ पर गलती से 27 प्लस एक्स लिख दिया है, वो हमने गलती से सी एफ लिख दिया। ठीक है, तो एक्स को एक्स लिख दिया। एच की जगह कितना दे रखा है, हमको 10 दे रखा है, तो 24 माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस का 1, 26 में से 27 जाएगा तो यही होगा, इनटू में 10, तो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा आपका, बेस सेम कर लेती हूँ, तो x माइनस 2 अपॉन में 2 और ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाता है ना नंबर, तो मैंने पलट दिया, तो 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन में 2x, और ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई का था, इसको इधर ले आई, डिवाइड का हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा 8x और इज इक्वल टू 10x माइनस 20, x वाला इधर ले आती हूँ मैं, तो 10x माइनस 8x, प्लस का 8x था तो इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, तो 20 इज इक्वल टू 2x, तो x कितना आ जाएगा, 20/2, x की वैल्यू आ गई 10 और आपको x ही निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ ये वर्कशीट खत्म हुई जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल किए और 2 क्वेश्चंस किए थे जो हमें खुद से करने थे, ये रहे आपके वो दोनों क्वेश्चंस। अब वर्कशीट नंबर 65 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।